नहीं मैं तो वहाँ लिए थे हाँ ऊपर वहाँ यहाँ घेरो नहीं थे ऊपर ऊंचो करके तो ही अगला मॉइस्चर सेंस करेंगे कैसे अब मैं वहाँ करा हाँ वो है अरबे में 21 आवे थे ऊपर हाँ तो होगी नहीं दो को फर्क आ गया नहीं हो वही तो रोड है ऊपर गिरा नहीं सीधो क्यों पड़े को नहीं क्यों तो दाम सीख क्यों लगा तो सीख क्यों बन गए तुम्हें और काम किए हाँ तो फिर आई तो कहने लग रहा हाँ चक के बिया डाल लो सी हाँ यहाँ डाल लो ये तो गम है ये कणक ये करेगा कणक ही बना में तो 18 आ गयो बताओ अब बताओ अभी अब कितना फर्क है हवा तो लगवा लिया इसके हवा तो लगा हाँ तो कोई तो हवा तो न्यू तो मॉइस्चर है और तो बड़े लेवल की बात है लेकिन सरकार को इस मॉइस्चर को की रेंज बढ़ानी चाहिए जो आज के मौसम के हालात है। मैनेजर साहब एक बात और बताओ मैनेजर साहब यहाँ डेयरी कोई और भी है क्या की परमल की यहाँ पर मंडी में है क्या कहीं है क्या मंडी में या बताओ टोकन कितने है वो मैं ऑन रिकॉर्ड है वो तो अरे यहाँ कहाँ है बताओ कहाँ है बताओ ये कहाँ पे 50 नंबर वाले की एक पड़ी है 20 दिन से पूरी मंडी में देख के आया हूँ मैं मॉइस्चर का पता नहीं 20 दिन पहले की पड़ी है वहाँ डेयरी और बाप बिया पड़ी है और बाकी तुलन ये डेयरी लाग गया तुलन की घड़ी को नहीं आप कहना चाहो जी कल से मंडी में हो धान की फसल लेकर लेकिन खरीदारी नहीं हो रही है क्या मामला जी ये कल का नहीं है कल का तो हाईलाइट हुआ है मीडिया के माध्यम से लेकिन ये मामला एक्चुअल में 10 अक्टूबर का है 10 अक्टूबर को मैं ये धान की फसल है यहाँ पर लेके आया था मंडी में और यहाँ पर मॉइस्चर के नाम पर मेरे साथ ठगी हो रही थी भी 15-16 किलो 1 क्विंटल के पीछे काट का मेरे को कह रहे भी ये काट के आप ले लो यहाँ पर दे के जाओ तो दे जाओ मैंने मना कर दिया मैं वापस ले गया 1 हफ्ते तक अपने घर पे इसको सुखा लिया उसके बाद वापस लेके आया तो फिर वही पहले 15-16 था अब वो लूट है वो 7-8 किलो प्रति क्विंटल के हिसाब से काट को वो कह रहे हैं मैंने मना कर दिया मैं कहना भी मैं 7-8 की चीज का दूं उसके बाद मार्केट कमेटी के अधिकारियों को बुलाया उन्होंने भी चेक किया तो एक बार इसका मॉइस्चर आ गया 16 दूसरी बार चेक किया 22 फिर कभी चलो कोई बात को नहीं थे थारे यो तुला दोगे तो मैं कहो भी मेरा ये पंखा लगवाओ आप ये पंखा लगवा के मेरे को बेचना है क्योंकि खली बरी के नाम पर एक लूट हो रही है मैंने कहा भी पंखा लगा के और जो इसमें कचरा आएगा वो मैं मेरा घर पे ले जाऊंगा और बाकी आप मेरा ये खरीद लो अब इसको कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा है वो सारे के सारे ये कह रहे हैं भी हम तो खली बरी करते हैं एक्चुअल में सरकार जो है वो यहाँ पर तुलाई हो रही है भराई हो रही है और ट्रांसपोर्टिंग है वो सारा पैसा देती है सरकार एमएसपी इसका जो रेट है वो 2389 रुपए है और एक्स्ट्रा में वो चीज देती है लेकिन ये जो है मंडी के अंदर मार्केट कमेटी है सोसाइटी है और जो मिलर्स हैं मिलकर ये लूट किसानों के साथ मचा रखी है कि वो जो सीधा का सीधा अपने हिसाब से अब इसको है वो मंडी में किसान आ गया सीधा अपनी मिल के अंदर वो खाली बरी करवा लेते हैं उसके नाम पर 3 किलो प्रति क्विंटल का काटते हैं मैं इस बात पे अड़ा हूँ भी मैं मेरा हो सकता है वो ये अब ले भी लेंगे बगैर काट के भी ले लेंगे लेकिन ये किसान की आवाज उठानी जरूरी है इसके लिए मैं यहाँ पर अड़ा हुआ हूँ और आज अब है 4 बजे तक ये बिकना है उसके बाद 3 दिन की छुट्टी है तो मेरे को अब रात भी मैं यही था और 1 हफ्ते तक मैंने घर पे सुखाया है और अब 3 दिन तक मेरे को लगता है कि 3 दिन तक फिर मेरे को यहीं रहना पड़ेगा ये अगर आज खरीद नहीं होती है आगे 3 दिन की छुट्टी है तो इसमें आगे फिर क्या रहेगा क्योंकि आपने तो आवाज उठाई आप लोगों की आवाज उठाते हो तो आपने अपनी फसल के लिए आवाज उठाई लेकिन काफी किसान इस चीज को देखकर चुप रह जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा दोषी है वो कौन पाया जाए नहीं
चुप रह जाते हैं उनकी भी एक मजबूरी है, क्योंकि सीजन है, फसल का सीजन होता है, अगली फसल जो है वो बुआई करनी है, बिजाई करनी है, तो उसको लेकर किसान परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे मैं अब डटा हुआ हूँ, 10 दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए, इस तरह का टाइम कोई किसान नहीं निकाल सकता, उसके लिए बड़ी परेशानी होती है। और इसमें सारा का सारा मिला जुला ये जो है ना, सारा करप्शन है ना, वो सभी का है, एक का ये नहीं है भी अकेला वो मिलर है। मिलर के अलावा यहाँ पर मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं उनकी भी मिली भगत है, सोसाइटी की भी मिली भगत है। यहाँ पर मॉइस्चर के नाम पर ये ठगी किसान के साथ लगातार हो रही है। जी। नमस्कार जी। ऐसा है जी, एक तो ये धान देखो कितना साफ दिखाई दे रहे हैं, और इसको चबा के भी देखो, इसमें से 99% दाने कटाक से टूटेंगे, यानी मॉइस्चर वाली बात नहीं है। जो सरकार का पैमाना है, जो व्यवस्था है, वो सारी गलत है। एक बताओ बात, एक ये क्रांतिकारी किसान तो सर अड़के बैठ गया मिलरों के साथ भी, मैं तो काटा नहीं दूंगा इतना ज्यादा। लेकिन आम किसान क्या सोचता है? आम किसान इतना दुखी हो जाता है, भी तू इसको वापस ले जाएगा, तू इसके 10 दिन बैठेगा, कल 2-3 दिन बैठ भी जाता है, उसके बाद डाल लेता है। यानी वो इस प्रकार से पजल हो जाता है। एक बार मंडी में धान उतार लेता है ना वो, और एक बार नहीं देता मिलर को, ये मिलर उसका बिकने ही नहीं देते। उसके बाद क्या होता है, वो जितनी साल उम्र भर खेती करता है ना, वो उसको कोई बाल लगाए पंडा छुटा के भाग जाता है। यानी किसान की ये दशा है अव्यवस्था की वजह। हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम खराब है। 24 फसलों की खरीद की सरकार बात करती है, रोज ऐड लगाती है। लोग भी सोचते हैं जो किसानी नहीं करता या किसान के घर बैठे है, जो बेचता तो एक जमींदार है, एक घर का एक सदस्य है ना, बाकी 19 सदस्य घर में मेरे हैं। बाकी यूं सोचते हैं रणधीर आराम से बेच आता होगा, आराम से पैसे ले आता होगा। लेकिन मैं मेरी जिंदगी में फसल नहीं उतारता। क्यों नहीं उतारता? क्यों? मैं यूं सोचता हूं उतार ली तो तेरे को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसको लदानी, इसको रोकनी, और उसके बाद तेरे को और काटा लेंगे, तेरे से कम पैसे मिलेंगे तेरे को। ये हार के क्या होता है, 10 दिन बाद किसान कान पकड़ के जितने में भी मिलर खरीदता है या जितने में भी सरकार बिकवाती है उस हिसाब से बेच के जाना पड़ता है। आप मंडी में घूम लो, कहीं आपको परमल धान नहीं मिलेगा। ये कमी किसकी है? व्यवस्था की। क्योंकि सीधे ले जाते हैं, एक व्यवस्था बना रखी है कि परमल है ना, वो फलानी मिलों में सीधा जाओ, उसको मंडी में आने की जरूरत नहीं है, उसकी खाली भरी हो जाएगी। खाली भरी का मतलब 10-15 किलो कुंटल गल काट लग जाएगी। किसानों से पूछते हैं ना भी मंडी में ले जाओ यार, आप मंडी में पंखा लगवाओ और वहां बेचो, तो नहीं है, ये रूल ही नहीं है। क्योंकि उनको दिमाग में ये जता दी भी ये काट ही तुम्हारी रूल है। तो इस प्रकार से लूटा जाना एक व्यवस्था की कमजोरी है। और मैं सरकार से, और ये आपके चैनल के माध्यम से, मैं डीसी साहब से, कमिश्नर हिसार से, और हमारे जितने भी खरीद एजेंसियों के अधिकारी है और सरकार के नुमाइंदे, उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस व्यवस्था को एक बार आप आके देखें, आप आंखों से देखें, या एक बार आप एक डेयरी डाल के, चाहे नरमे की डेयरी ले आए, चाहे धान की परमल की डेयरी ले आए, बाजरी की डेयरी ले आए, 3 सरकारी खरीद हो रही है मौके पर, तीनों फसलों में एक ले आए और आप उसका पूरा दाम और ढंग से बेच के चले जाएं और हमें दिखा दे भी ये देखो हमने बेच, चुपचाप। ये तो तुम बता दो मैं फलाना अधिकारी हूं, फिर तो देखो हो सकता है उसकी डेयरी ले ले। लेकिन एक आम किसान बन के कोई भी व्यक्ति, चाहे कमिश्नर या डेयरी से ही बेच के चला जाए और बता दे भी इस प्रकार किसान बेचे, ये फायदा है। देखो जी बहुत बुरा हाल है। इसलिए मैं एक बार फिर इन अधिकारियों से और सरकार के नुमाइंदों से आग्रह करता हूं कि आप इस व्यवस्था को देखें। और ये व्यवस्था ये किसान को इतना मायूस कर चुकी है, और इस व्यवस्था की वजह से किसान औने पौने दाम पर अपनी फसल फेंक कर चला जाता है और दुखी होकर चला जाता है। घरवाले सोचते हैं तो नोट ले आया, जबकि लोग नहीं, घरवाले भी सोचते हैं जो बेचता है करता है ना, जो घर का, जो खेती को चला रहा है, जो ढांचे को चला रहा है, वो आज के दिन बहुत दुखी है। और मैं आपके माध्यम से, आपके पत्रकारिता के माध्यम से और भाइयों के माध्यम से भी कहता हूं कि इस व्यवस्था की लड़ाई को आगे बढ़ाएं, ताकि व्यवस्था मिल सके, किसान को व्यवस्था मिल सके, वो भी ढंग से जी सके। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई है वो मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो किसान हैं और जो किसान का सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये मेरा धान, मैं अगर मेरा रेफरेंस देकर इनको बोलता तो मेरा धान ये बिक जाता। मैं जैसे जो रेट में, जैसे कि बगैर काट के मैं बेचना चाह रहा था, उसमें बिक जाता। लेकिन मैं अड़ा हुआ हूँ उन किसानों के लिए जो किसान इस तरह से इस लूट का शिकार होते हैं, और उस लूट को हमें खत्म करना है। इसके लिए ये एकजुटता जरूरी है। ये जो धान है वो सभी किसान जो परमल बीजते हैं उनके लिए भी ये बड़ी चिंता की बात होती है हर बार। और मैं उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है वो मेरी नहीं है। मेरे को अगर ये 10,000 का नुकसान भी हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो किसान जिसका सिर्फ और सिर्फ खेती एकमात्र जो है वो इनकम का सोर्स है,
और उसके लिए ये लूट यहाँ पर जो डकैती हो रही है उसके लिए एकजुट होना जरूरी है। और काट के नाम पर अगर आपके साथ ठगी हो रही है तो आप भी उसका, कोई पत्रकार की जरूरत नहीं है, आप खुद वीडियो बनाइए, लाइव आइए। सोशल मीडिया का आज का जमाना है और ये पर्दाफाश जैसे मैंने किया है ये आप भी कर सकते हैं, जरूर करें ताकि ये लूट जो है वो बंद हो सके।